हैं, मैंने तो बड़ी गौर से देखा है, न लड़कों की टीम में कोई शरीफ नजर आता है, न लड़कियों की टीम में कोई शरीफ नजर आता है। और बाप कहता है इस्तकबाल हो रहा है बारात का, गैरत आनी चाहिए। तेरी बेटी गैर के आगे कैसे चली गई, कैसे किसी के ऊपर फूल फेंक रही है, इसको हक किसने दिया है किसी आवारा के ऊपर फूल डालने का, इसको हक किसने दे दिया है किसी गैर के आगे इस्तकबाल के लिए जूस का गिलास लेके खड़े होने का। अगर बारात का इस्तकबाल करना था तो औरतों को नहीं मर्दों को करना चाहिए था, फूल नहीं, तुम तो सोना निछावर करते लेकिन बेटियों के हाथ से नहीं। ये तो यहूदियों की चालें थी कि लोगों के आगे अपनी बेटियों को नंगा करके खड़ा करते थे, और तुम तो इस्लाम के शहजादे हो, किसी की इज्जत पे आंच आती थी तुम गर्दनें कटा देते थे। आज इज्जतें जा रही है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों समझे जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। जिंदगी का बाकी तो कोई राग ही नहीं है, बस वही जिंदगी कीमती है जो शहर नबी में गुजर जाए या याद नबी में गुजर जाए। कोई जवान ये ना समझे कि अभी बुढ़ापे तक जीना है, कोई ताकतवर ये ना समझे कि अभी तो बहुत ताकत है, कोई अमीर ना समझे कि पैसा बहुत है। कोई भी बीमारी होगी देख लिया जाएगा। अगर ये जहन में बात आए तो जहन नशीन करा दूं, हॉस्पिटल में जाके देखो बड़े बड़े पैसों वाले एक एक सांस को तरस रहे, बड़ी बड़ी ताकत वाले आज ना बिस्तर से उठ नहीं पा रहे। जाके देखो कब्रिस्तान और हॉस्पिटल कितने हसीनों से आबाद है। वक्त जब बदलते हैं ना तो फिर कोई चीज नहीं बचा पाती है। मौत बुढ़ापे में भी आनी है, जवानी में भी आनी है, बचपन में भी आनी है। मौत का गम नहीं कि मौत आनी है, खुशी तब होगी जब मौत हुजूर के इश्क में आ जाए। ये असल बात है। मौत अगर हुजूर के इश्क में आ जाए तब बड़ी बात है। लोग बातें करते हैं क्या किया था रात भर वहां बैठ के, क्यों गए थे वहां पे। कई बार लोगों ने कहा इतने जलसे हो रहे हैं तब्दीली नहीं आ रही। तो पहली बात तो ये बता दूं बड़ी तब्दीली है। आपने ये जलसा कराया, हो सकता है इस जलसे से ये पैगाम दुनिया के कोने में किसी के दिल में जगह कर जाए और कोई अपनी जिंदगी का एक दिन बदल दे, तो समझ लेना जलसा कराना कामयाब हो गया है। और अगर बात की जाए, मैं अगर फर्ज कर लूं कि चलो काम नहीं भी हो रहा है, तो हमारा तो एक उसूल है कि जब हुजूर की याद आती है ना तो उनके नाम की महफिल सजा लेते हैं। वरना कौन साहब बैठता है जमीन पे, कौन बैठाता हमें कुर्सियों पे। ये तो सब उनके जिक्र की बरकतें हैं कि जिनकी हैसियत साइकिल पे चलने की नहीं थी वो हवाई जहाजों में उड़ा रहे। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। भाई हुजूर का करम है, एक एक सांस हुजूर का करम है, जिंदगी का एक एक लम्हा हुजूर का करम है। जो आज बेचैनी है ना हमारे मुआशरे में, उसकी वजह हम खुद हैं। आज जो बेकरारी हमारे मुआशरे में है ना, उसकी वजह हम सबसे बड़े खुद हैं। हम ही अपने लिए गड्ढे खोद रहे हैं और खुद ही गिर के रोने लग जाते हैं। बताया गया जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है वो उस गड्ढे में खुद गिर जाया करता है। आज हालात ये नहीं है। मैं तो मिंबर से लेकर नीचे तक की अगर बात करूं तो बड़ी तंग नजरी हो गई है। लोग तनकीद पे तनकीद, बेफायदा तनकीद किए जा रहे हैं। काश अपने गिरबान में झांका होता, काश अपने घरों में देखा होता, हमने सोचा होता हमने जिंदगी कितनी हुजूर के फरमान के मुताबिक बदल ली है। क्या ये तबलीग का तरीका है किसी को जलील करना? आज मियां अगर किसी के घर में 4 दाने आ गए तो वो गरीब को जीने नहीं देता। हाँ, अगर किसी ने 4 दिन से कुर्ता पजामा पहन लिया है तो वो फिर किसी को कहां रोड पे चलने देता है। मसला तो इतने तंग दिल हम हो गए हैं, अगर कोई बंदा तौबा करके मस्जिद में आ जाए तो नमाजी मुंह देख के कहते हैं सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली। ये तंग नजरी है। होना तो ये था अगर कोई आया था दिल सीधा करके मस्जिद में, तुम्हें तो अगली सफ में जगह देनी चाहिए थी, तुम्हें तो हिम्मतें बढ़ानी थी। अगर किसी जवान ने दाढ़ी रखने का फैसला किया तो मेरी कौम कहती है अभी से मुल्ला बनने के ख्वाब देखने लगा। अगर कोई कहता झूठ ना बोलो
तो उसे टोक दिया जाता है। क्या ऐसा लगता है जन्नत का ठेका लिए बैठा है? ये आए कि सूफी, इन्हें देखो भाई, ये तंग नजरी है हमारी। खुदारा लहजों को संभाल के बात किया करो, कहीं ऐसा ना हो तेरे लहजे से किसी का दिल टूट जाए। तुम नहीं जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो जान लो, जितना रब सजदे करने वाले का है उतना ही रब गुनाह करने वालों का भी है। जितना रब अमीरों का है उतना ही गरीबों का भी है। जितना रब ताकत वालों का है उतना की कमजोरों का भी है। लहजे संभाल के बात किया करो। उसकी बारगाह में देर नहीं, देर है अंधेर नहीं होती है। जरा सी देर में फैसले बदल दिया करता है, जरा सी देर में तकदीरों के फैसले कर देता है। अगर कोई बंदा किसी को हिकारत से देख के उसे जलील और गुनाहगार कहता है, वो कहता तू कौन होता गुनाहगार कहने वाला? ये बंदा मेरा, मैं रब इसका हूं। ये जब हाथ उठा देगा मैं इसके गुनाह साफ कर दूंगा, मगर तू कौन होता है बोलने वाला? हमारी तंग नजरी का आलम यह है, अल्लाह माफ फरमाए, जो मस्जिद में नमाजी होते हैं वो बच्चों को रुकने नहीं देते, नौमरों को कहते हैं तुम्हें सलीका नहीं है यार, कहते हो कि ये कौम नमाज पढ़ने नहीं आ रही है। मैं पूछना चाहता हूँ ये क्यों जवानी में नमाज पढ़ने नहीं आए? तो सुनो, पलट के अपनी जिंदगी को देखो। जब ये छोटे बच्चे मस्जिद में आते हैं हाथ पकड़ के कहते हो चल बे चल, मस्जिद गंदी करने आ गया, मैली करने के लिए आ गया। साहिब तुम्हारा लाल था, तुम्हारा बच्चा था, अगर मस्जिद में आया था इसे आदाब सिखाने थे, इसे तरीका बताना था, इसे बताना था बेटे मस्जिद में ऊंची आवाज से नहीं बोलते, इसे समझाना था बेटे वुजू ऐसे किया जाता है। लेकिन जनाब तुमको तो तस्बीह का इतना घमंड था, बच्चे को उठा के बाहर फेंक दिया। दावे के साथ कहता हूँ काश तुम बचपन में लेके आए होते, आज जवानी में तकरीरों की जरूरत न होती, जवानी के अंदर ऐलान करने की जरूरत नहीं होती। जो बच्चे बचपन से मस्जिद में जाते हैं वो जवानी में मदीने के राही हो जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब कबिला जिंदाबाद। अल्लाह सुभान अल्लाह। तंग नजरी से बचें, दिल चौड़ा रखें, कुशादा रखें, दिल में जगह रखें, गुंजाइश रखो दिल में। हाँ जी, आज तो हाथ भी मुंह देख के मिलाया जाता है। गलत नहीं कह रहा हूं, किसी सूफी पंजवक्ता आदमी को मोहल्ले से निकाल दो, 4 बंदे सलाम नहीं करेंगे। और 20 साल सजा काट के आए हुए 10 मर्डर करने वाले को एक बार गुजार दो, लोग कहते हैं सेठ सलाम वालेकुम। जी हक है, हक है भाई, ये कंडीशन है हमारी। एक शरीफ बंदे को सलाम करने हम तैयार नहीं है। कोई गुंडा बदमाश निकल जाए तो सब हाथ पकड़ पकड़ के सलाम वालेकुम। बदलो यार, तरीके बदलो अपने। खुदारा ये तंग नजरी जो है ना ये कम करना। अल्लाह ऐसा कादिर मुतलक है, 2 सेकंड नहीं लगते वो तख्त से उठा के तख्ते पे डाल देता है। चंद लम्हों में बेड़े गर्क कर देता, कोई बचाने वाला नहीं आता है। खुद आप सोचें और अंदाजा लगाएं। ये हमारी तंग नजरी का आलम ये है। अगर कोई गुजर के जा रहा, अगर मुखिया से बन नहीं रही है तो मुखिया ने यूं कर दिया, मुंह मोड़ लिया, इसकी तो शिकल भी अच्छी नहीं लगती, ऐसे करके ना, किसी को जलील न किया करो। तो कितना भी बड़ा है ना, तो रब का शुक्र अदा किया करके रब ने तुझे बड़ा बनाया है। वो कहता हम किसी को लेके आजमाते हैं, किसी को दे के आजमाते हैं। अगर पैसा है तो और ज्यादा डरना, गरीबी है फिर भी डरना, अमीर हो तो और ज्यादा डरना। मौलाए कायनात मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने, मौला अली ने फरमाया अपने चाहने वालों से सुनो, कमजोर से ज्यादा डरना, भले ताकतवर से न डरना। लोगों ने कहा जनाब ताकतवर से तो डरने का समझ में आता है, लेकिन आप कमजोर से डराने की बात कर रहे हैं, ताकतवर से डरने को मना कर रहे हैं। फरमाने लगे ताकतवर से मैंने इसलिए मना किया, ताकतवर अपनी औकात के हिसाब से बदला लेता है, लेकिन अगर किसी कमजोर को सताते हो ना तो उसका बदला अल्लाह लेता है। कौन लेता है? सारे बोले कौन लेता है? अल्लाह लेता है उसका बदला। हाँ, तो कमजोर से तो और प्यार से मिलना चाहिए, और प्यार से मिलना चाहिए। 2 बातें मेरे नबी ने 2 बातों में पूरी जिंदगी समेट दी। फरमाया था मन लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना।
जो हमारे छोटों पे शफकत न करे, जो हमारे बड़ों का अदब न करे, वो हमारा नहीं। ये दो बातों पे बंदा अगर अमल कर ले पूरी जिंदगी शान से कट जाएगी। क्या बात है मुफ्ती साहब, पूरी जिंदगी। हाँ हाँ। लेकिन मसला ही अलग है, हालात हमारे क्या है, बुरा ना मानिएगा। सबको बुखार चढ़ा, लल्ला को MBBS बनाना है, क्यों? इसमें अंधी कमाई है। गलत नहीं कह रहा? अंधी कितने हॉस्पिटल के नाम बताऊं मैं, जिनके अंदर जो पैरासीटामोल 1 रुपए की मिलनी चाहिए 60 रुपए की एक मिल रही है। खाली लेवल चेंज करने की देर होती है, कहते हैं अंधी कमाई है। किसी का 1 रुपया नाजायज लेके खुश मत होना। वो 1 रुपया ऐसा दर्द करेगा पेट में जाके कि तेरे 1 करोड़ में आग लग जाएगी। तो हम हिसाब लगा रहे हैं बैठ के MBBS बनाना लल्ला को। अम्मा भी लाइन में, जो कभी नहीं उठी जिंदगी में 4 बजे। स्कूल वाले कह रहे हैं कि हमें 4:30 बजे बच्चा यहां चाहिए, तो वो 3:30 बजे उठ गई, नहलाया धुलाया तैयार किया, गाड़ी आ गई बैठा दिया, नहीं है तो गाड़ी से छोड़ के जा रहे हैं। स्कूल जाना, बेटे को MBBS बनाना है। ये हमारे इमाम हजरात हैं, उलमा हजरात, ये कहते हैं बच्चा भेज दिया करो आधा घंटे के लिए। कितना मूड खराब होता है। औरतें ये चाहती हैं इसका मुंह भी मदरसे में धुलना चाहिए। तो अक्सर जातना होता मदरसों में, किसी की नाक यहां तक आ रही है, किसी के कपड़े कोनी से फट रहे हैं, किसी के बड़े बड़े धब्बे दामन पे लगे, उस वक्त माओ को नहीं दिखता बिल्कुल भी। MBBS बनाने की होड़ है। कितने ऐसे डॉक्टरों से मिल चुका हूं जिन्होंने ये कहा मौलाना ये झगड़े वगड़े मौलवियों के हैं, हम तो बस इतना जानते हैं अल्लाह ही मालिक है, बस बाकी हम कुछ नहीं जानते हैं। इतना तो यार हमारी भी समझ में आ गया, अगर बचपन में माँ ने तरबियत दुरुस्त नहीं दी होती है ना, तो फिर औलाद जन्नती भी नहीं हुआ करती है। माँ बुनियाद होती है, पहला मकतब माँ होती है, पहला मदरसा माँ होती है। ए मेरी कौम की बेटी, अपने बच्चों को IAS बनाओ, IPS बनाओ। हम मुबारकबाद पेश करेंगे जिस दिन तुम्हारा बेटा IAS बनेगा, IPS बनेगा। लेकिन जिम्मेदारी के साथ एक बात और कह दूं, जब तुम्हारे बेटे सुबह जाने की तैयारियों में होते हैं, तुम्हारे बच्चों को 10 मिनट बाकी होते हैं जाने के, कहती बेटे ये ले मोबाइल, तब तक फला का नाटक देख ले, ये सीरियल देख, मैं 10 मिनट नाश्ता बना के ला रही हूं। ए मेरी कौम की बेटी, मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, जब तू बेटे के हाथ में मोबाइल दे के कहती है ये सीरियल देख वो देख, तब तुझे खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की याद क्यों नहीं आती? उस वक्त तुझे अली की शहजादी सैयदा ज़ैनब की याद क्यों नहीं आती है? क्यों भूल जाती है इस्लाम की शहजादियों का एहसान? क्या तुझे याद नहीं है? तुझे तो पैर की जूती समझा जाता था, कोई तुझे इज्जत देने वाला ना था। आज जो घर के अंदर तुझे माँ कह के इज्जत दी जाती है, ये मदीने वाले का करम है। जब बहन कह के एहतराम किया जाता है, ये मुस्तफा का करम है। जब बीवी कह करके तुझे इज्जत दी जाती है, ये मुस्तफा का करम है। और इतना बड़ा करम कि दुनिया में तू रखी, तूने एक दुपट्टा ओढ़ा या ना ओढ़ा, सर पे चादर डाली ना डाली, लेकिन जब तुझे कफन पहनाने की बारी आई, तेरे रब ने कहा था इसे 5 कपड़े देना। मेरे मालिक बता तो सकी, मर्दों के लिए 3 कपड़े, औरत को 5 क्यों? का 2 कपड़े हया के देने के, 1 कपड़ा सीने पे डाल दो, दूसरा कपड़ा सर पे डाल दो, इसलिए कि ये भले गैरत वाली नहीं है, लेकिन इसका रब बड़ी गैरत वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब मुरादाबादी। गुजारिश करूंगा यार, दिल दुखता है इमरान भाई, सबसे ज्यादा मुर्तद होने के जो केसेस हैं तुम्हारे बरेली से क्यों आ रहे हैं? हमें सोचना होगा, दिमाग लगाना होगा। हमें याद रखना, न कल नस्लें लात मार के कब्र पे कहेंगी कौन है रे जो जगह घेर के लेटा है। कम से कम इतना तो एहसान करो यार बच्चों पे, ताकि इन्हें मरते दम तक मदीने वाले का नाम याद रहे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कम से कम दिमाग लगाओ। दिल दुखता, रोना आता है यार, रोना आता है। बरेली हमारा मरकज है, सबसे ज्यादा केसेस अतराफ में क्यों है? क्यों? इन बेटियों को हमने नहीं बताया कि तुम मुसलमान हो? ये किस लालच में बह गई, हमने बच्चों को नहीं बताया? काश तुमने इन्हें बैठा के बताया होता कि तू मुस्तफा के दर की कनीज है। और सुने, चैलेंज के साथ कहता हूं पूरी दुनिया को, जो इज्जत इस्लाम ने औरत को दी है ना, वो किसी ने नहीं दी है। क्या बात है, अपनी लिखी किताबें पढ़ के सुना देने में फर्क होता है।
पढ़ो इस्लाम को, समझ में आएगा। और मेरी बेटी मेरी बहन किस चक्कर में है, जरा सा कोई गाड़ी का लालच दे दे, सोने का लालच दे दे, कुछ टकों का लालच दे दे, हम इतने आजाद हो जाते हैं कि हमें कोई मतलब ही नहीं अपने मजहब, अपने दीन, अपनी बरादरी और अपने समाज से। मैं तो इन निकम्मे लड़कों से कहूंगा जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तुम ही सोच लेते जो अपने मजहब की नहीं हुई वो तुम्हारी कहां से होगी। और मेरी बेटी मेरी बहन सुनो, पैसा क्या है, औकात क्या है, खुदा की कसम सुन, शोहर करीब भी है ना, पैबंद लगे कपड़े पहन के कब्र में आ, जन्नती जोड़ा लेके खातूने जन्नत आ जाएंगे। बेशक बेशक बेशक। करना तेरे लिए तो अल्लाह ने जन्नत बनाई थी, भूल गए? अल्लाह ने जन्नत बनाई है, किसके लिए थी? तुम्हारे लिए तो थी। फिर किधर जा रही हो? सोने चांदी के लिए। तुझे बताऊं, तेरे टुकड़ों में पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हाँ, झुड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। आज चंद पैसों की खातिर बेटियां ईमान बदल देती हैं, मजहब छोड़ जाती हैं और बयान देती नहीं नहीं हमें इनके साथ रहना शर्म आनी चाहिए। जी ले कितने दिन जी लेगी, 60 साल में भी मौत आनी है, 70 साल में भी मौत आनी है, 80 साल में भी मौत आनी है, एक दिन मर जाना है। तुझे पता है जो मुस्तफा के दर के गुलाम होते हैं उनके अपने अकीदे कैसे थे, उनका ईमान कैसा था। ऐसा नहीं है कि सोना सिर्फ हिंदुस्तान में आया है, ऐसा नहीं है आज से पहले सोना नहीं देखा था। तुझे बताऊं अभी इब्तदाई इस्लाम का दौर है, मदीने के अंदर यहूदियों का बाजार है, इस्लाम की शहजादी है, बाजार के अंदर किसी काम से गई जेवर खरीदने के लिए, जो दुकान थी वो यहूदी की दुकान थी, उस दुकान पे सोना खरीदने के लिए बढ़ी। जैसी उसने हाथ नकाब से बाहर निकाला, यहूदी की निगाह उसके गोरे रंग पे पड़ गई। जैसी हाथ देखा निगाह खराब हो गई। उसने कहा जितना चाहे सोना ले ले, इसके बदले में बस मुझे राजी कर दे। इतना सुनना था, इस्लाम की शहजादी थी, यहूदियों का बाजार था, सारा सोना उठा के मुंह पे मार दिया, फेंक के कहने लगी कुत्ते हमें नहीं जानता है, हम एक बार मुस्तफा के हाथ पे बिक चुके हैं, अब दुनिया की कोई दौलत भी हमें खरीद नहीं सकती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। बातें कड़वी तो नहीं लग रही हैं? चलो आगे लगे भी तो क्या हुआ, पाए मोरा लंगने इस मुल्क के खुदा तंगने। इस टेंशन में तो बोलते ही नहीं है कि दोबारा ये बुला मैं ना बुला मैं, इस बात का तो मसला ही कोई नहीं रहता है। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, बस सीधी सी बात है। उसने कहा तू नहीं जानता, जो हुजूर के हाथ पे बिक जाते उन्हें दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद पाती है। इतना कह के सोना फेंक के चली। सुन मेरी बहन, गौर से सुन, और नौजवानों तुम भी सुनना, तमाशा ही देखते हो, तमाशा बना देखते हो। बाप दामन झाड़ के कहता मेरी कोई गलती नहीं है, चली गई तो चली गई, मैंने तो छोड़ दी। और बेगैरत अगर बात खाली तेरी होती तो कोई तेरे मुंह पे न थूकता। बात मजहब इस्लाम की है, बात पूरे मजहब की है। तुझे कौन जानता है? तेरी बेटी तक तेरा नाम नहीं लेती है, लेकिन उसे इस्लाम की शहजादी कहा जाता है। तुझे कौन जानता है? गलती नहीं है, मैं बताऊं गलती कहां है। सुने ये भी तेरे फहरिस्त, मुझे याद दिला देना इमरान भाई, जहां से बात छोड़ रहा हूं मैं, याद रखिएगा। मैं बताऊं गलती कहां की है। गलती की है जब बेटी पैदा हुई ना, तो फूफी आई, खाला आई, ताई आई, नानी आई, सब दो बद्धियों वाले कपड़े लेके आई। कब? जब बेटी पैदा हुई तब। कहते हैं तो बालक है। तुम्हें पता है जब बच्चा माँ के शिकम में होता, जाओ जाके देखो आज भी अंग्रेजों के अंदर माँ के शिकम में होता, औरत पहाड़े याद करना शुरू कर देती जब तो उसे याद होते। क्यों? उसे मालूम है जो हम याद करते हैं वो बच्चे के जहन पे बैठता चला जाता है। वो तो माँ के शिकम में था तभी असर शुरू हो गया था। अल्लाह अल्लाह। तुम कहते हो ये बच्ची है, दो बद्धियों का सूट लेके आई, सबको दिखा रही है, देखो 1100 का है। बेगैरतों ने रेट सबने देखे, लेकिन उसकी बनावट किसी ने नहीं देखी। बुरा मत मानना, ये कड़वी सच्चाई है, ये कभी नहीं होना चाहिए आज के बाद किसी घर में।
इसलिए ये बात कह के जा रहा हूं, जब 1 साल तक हमने उस बच्ची को वो कपड़े पहनाए, अगला बर्थडे आया, बर्थडे के नाम पे कितनी बेगैरतियां हो रही हैं। अल्लाह माफ फरमाए, केक काटे जाते हैं, गुब्बारे फोड़े जाते हैं, कैंडल जलाया जाता है, तमाशे किए जाते हैं। खत्म करो यार इन लानती चीजों को। अल्लाह तौफीक देकर तुझे लगे 1 साल तेरी बेटी की उम्र हो गई है तो रख एक दिन तू भी रोजा, रखवा बीवी को रोजा। फिर इफ्तार के वक्त में हाथ उठा कि मालिक मेरी इस बेटी को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना देना, कनीज़े सैयदा ज़ैनब बना देना। ये मतलब था तेरे बर्थडे, तेरे जन्मदिन का। तूने केक काट के अंग्रेज की बच्ची बना दिया उसको। इस्लाम की गैरत लूट के रख दी बेआबरू लोगों ने। जरा तारीख उठा करके देखो। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, 1 साल तक तुमने पहना है, 4 साल तक कपड़े का बच्ची है बच्ची है। जब 7 साल की हो गई फिर तुम बेटी का हाथ पकड़ के बाजार लेकर के गए। बच्ची ने कहा नहीं पापा मुझे ये चाहिए, क्योंकि उसे पता नहीं था कि इस्लाम में आस्तीनों को भी लंबे कपड़ों भी पहने जाते हैं, बाजू छुपाए जाते हैं। क्योंकि जब से होश संभाला था यहाँ तक का फरोक था, पैर और हाथ तो नंगे किए हुए थे। 13 साल तक बेटी अपनी मर्जी के पहनती रही। जब 14वें साल में तुमने कहा बेटी बड़ी हो गई है अब सर को छुपा ले, उसने कहा नहीं पापा मुझे गर्मी लगती है, अब मुझसे कपड़ा नहीं पहना जाता है। तुमने 14 साल तक अपनी बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। फिर कहते हो गलती हमसे कहां हुई है। उसके बाद ट्यूशन के नाम पे आवारा किया बेटियों को, तालीम के नाम पे आजाद किया बेटियों को। उसके बाद तुम फ्रेंड और बॉयफ्रेंड के नाम पर बेटियों की जिंदगी तबाह करते रहे। जब तुम्हारी बेटी ने कहा दवा लेने जाना है, तुमने ये कह दिया बेटी मुझे वक्त लगी है, फला कजिन को लेकर के चले जाओ। तुमने अपनी बेटी को गैर की बाइक पे बैठा दिया। यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। जब तुम कहते हो कोई बात नहीं है, मुझे पापा कह के आवाज देता है। याद रखना चोरी वही करते हैं जो घर तक के रास्ते जानते हैं, इज्जतें से वही खेला करते हैं जो चूल्हों तक आया करते हैं। तुमसे किसने कहा था कि तेरे दिमाग का ज्यादा तेज कंप्यूटर चल रहा था कि मेरा कजिन लगता है, मुझे बाप कहता है, मुझे बेटा कहता है, मुझे भाई कहता है। यह सोच के तुमने इतनाद किया और बेटियों को आवारा लोगों के हवाले कर दिया। गैरत आनी चाहिए थी, काश अपना इस्लाम पढ़ा होता, अपना दीन सीखा होता। तुम तो कजिन की बात करते हो, खालाजाद की बात करते हो, पड़ोसी की बात करते हो। हमारा इस्लाम इतना गैरत वाला है। इस्लाम का कानून यह है अगर सगे भाई बहन जवान होने के करीब हो जाए, इस्लाम सगे भाई बहन को एक बिस्तर पर कांधे से कांधा मिलाने की इजाजत नहीं दे सकता, तो तेरी बेटी को गैर की बाइक की इजाजत कैसे दे सकता है। हक है बेशक बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला। सोचो जो इस्लाम हमें सगे भाई बहन को एक बिस्तर पे कंधा मिला के बैठने की इजाजत नहीं देता, किसी तेरे चचेरे खलेरे फुपेरे मुमेरे की बाइक पे बैठने की इजाजत कैसे दे सकता है। गलती की हमने, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। काश हमने अपनी जिम्मेदारियां निभाई होती। अरे नहीं हो रहे थे शौक पूरे, कह देते बेटी ये पुराना लिबास पहन के ईद कर ले, जन्नत में नए लिबास में तेरी ईद हो जाएगी। बेशक बेशक कहते ना, लेकिन नहीं, हमने तो ये फैसला किया ना कि कुछ भी हो जा बेटी, और दिमाग लगा के बता के कहते नहीं नहीं नहीं। बाप कहता है बेटी इज्जत का ख्याल रखना, तो बेटी कहती पापा बेवकूफ थोड़ी हूं, जान दे दूंगी मैं तुम्हारे नाम पे। जान नहीं, इज्जत ही लुटा के चली गई। और लोग बात करते कहते नहीं मुझे अपनी बेटी पे गर्व है। और कुछ मौलवियों को दीन सिखा के कहते जी पर्दा तो दिल का होता, नजर का क्या पर्दा। ये बेवकूफ बनाते हम मौलवियों को भी। याद रखना मौलवी घर की किताब से मौलवी नहीं बना, मौलवी मदीने वाले के कानून से मौलवी बना है। एक बात याद रखना, साइंस कितनी भी आगे हो जाए मेरे महबूब के तलवों से आगे नहीं जा सकती है। बेशक हक है हक है हक है। वाह वाह मुफ्ती साहब जिंदाबाद। मेरे महबूब के तलवों से आगे नहीं जा सकती है। बता साइंस का मकाम जिसके तलवों से आगे नहीं जाता, उस जात के अपने दिमाग का मकाम क्या रहा हो। बेशक सोचो तो सही। कहते नहीं नहीं वो दिल का पर्दा, हाजी नजर का कोई पर्दा नहीं है। कुरान कहता है ईमान वालों अपनी नजरें नीची रखो। और कुरान वो है जिससे साइंस बनी है। सही बात तो ये है, साइंस ने जिससे जन्म लिया उसे कुरान कहते हैं।
आप खुद भी सोच सकते हैं, हम जो दिमाग लगाते हैं वो मौलवियों की बातों में नहीं आना चाहिए। अच्छा चलो तुम्हारी मान रहे, नहीं आ रहे बातों में। अब बताओ मौलवी से पहले क्या था? मौलवी से पहले थी जिहालत। हुजूर आए, सुने मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, कोई इसकी ज्यादा गहराई में मंतिक और फलसफा हमें ना पढ़ाए, जिसे पढ़ाना हो हमसे घर बैठ के बात करे, इंशाल्लाह चाय भी पिलाएंगे, मसला भी समझाएंगे। हाँ ये भी बड़ा जरूरी रह गया, बात समझे मेरी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो हुजूर ने कहा था मालिक इतने सारे ऐब पूरी कौम के अंदर हैं, कब तक इनकी सलाह की जाएगी? कोई ऐसा एंटीबायोटिक दे जिस एक एंटीबायोटिक से सारी बीमारियां खत्म हो जाएं। तो पहली आयत नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। क्या? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये पहली आयत नाजिल हुई ना, तो खुदा की कसम ये पैगाम दिया गया, महबूब अगर सारी बुराइयों का खात्मा करना है ना तो फिर तालीम आम कर दी जाए, जितने पढ़ते जाएंगे मुसीबतों से निकलते जाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है जी, कहते हैं जी पर्दा तो दिल का है, नजर का क्या पर्दा है? हम कुरान को पढ़े, कुरान कहता है ईमान वालों नजरें नीचे रखो। एक बात बताओ, कभी कभी ऐसा होता है हम लोग कहते हैं तेरे कपड़े देख के मुझे गर्मी लगने लग गई, बोलते हैं ना कभी कभी जुमला। एक बात कहते हैं भाई, कभी कभी ऐसा होता है कि देखा ना, और देखा तो बस मैं दिमाग खराब हो गया मेरा। पता चला पहला काम नजर करती है, दिमाग के अंदर जो कैचिंग पावर है ना वो उसको पकड़ता है, फिर वो भेजता है दिल की तरफ, दिल एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर काम शुरू। एक बात बताओ जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो लोग कहते हैं ना पर्दा दिल का है, मौलवियों ने अपनी लगा रखी है, खुद बताओ पर्दा अगर सिर्फ दिल का होता तो महबूब अलैहिस्सलाम ने अपनी अज़वाज से फरमाया था, जब नाबीना सहाबी घर में आए थे, फरमाया पर्दा कर लो। हुजूर क्यों? कि मेरा फलां सहाबी आ रहा है। या रसूलल्लाह ये तो नाबीना है। फरमाया ये तो अंधे हैं लेकिन तुम्हें तो नजर आ रहा है। ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो आधी ड्रेस पहन करके हाई स्कूल तक स्कूल जाती रही हूं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो दुपट्टों में, गलों में दुपट्टे डाल के साइकिलें जिन्होंने चलाई हो। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनसे ज्यादा पारसा खवातीन जमीन पे नजर नहीं आती हैं, बेशक, बेशक। जिनका इंतखाब रब ने महबूब के लिए किया हो। सोचो वो कितनी अजीम जाते होंगी। वो महबूब कहते हैं अपनी बीवी से नजरें नीची कर लो, तुम्हें नहीं, इन्हें नहीं, तुम्हें तो नजर आ रहा है। हमारा नौजवान कहता नहीं नहीं जी पर्दा तो दिल का होता है। अगली बात कहूं, सुने पर्दा कितना अहम है, बातें तो कड़वी लगेंगी। पर्दा इतना अहम है, लोग कहते हैं इस्लाम ने पर्दा दे के औरत की आजादी छीनी है, इस्लाम ने औरत को पर्दा दे करके उसे इज्जत दी है, पर्दा दे करके इज्जत दी है। लोग कहते नहीं नहीं औरत का आजाद हक है। तुम किसे आजाद कहते हो? यही जो फ्लाइट के अंदर 4 लड़कियां पूरे 300 लोगों के आगे पीछे गिलास लेके घूमती हैं, तुम उसे कहते हो ये आजादी है? होटल के अंदर जाकर के जो कपड़ा पोछा मारती है टेबलों पे, तुम कहते हो ये आजादी है? जिस बेटी को 3 भाइयों की बात बुरी लगती हो, वो काउंटर पर बैठ करके 300 लोगों की गाली सुनती है, तुम इसे आजादी कहते हो? जिससे घर के मिंबर का 5 खाना बनाना, 5 लोगों का खाना बनाना जिसे बोझ लगता हो, वो 300 लोगों के आगे पीछे जाके कहती है सर क्या चाहिए, तुम इसे आजादी कहते हो? और वो कि लिबास अपनी मर्जी का नहीं, तनख्वाह हम दे रहे हैं तो हमारी मर्जी के कपड़े होंगे, लहजा हमारा होगा, कोई गाली भी बके तब भी तुम्हें मुस्कुराना है, कोई तुम्हें तके ताड़े तब भी मुस्कुराना के तुम इसे आजादी कहते हो। आज तुझे बताऊं आजादी किसे कहते हैं। आजादी मेरे नबी ने अता की है। फरमाया सुन बेटी, जब तू दुनिया में आई, बेटी बनी तो माँ बाप के लिए जन्नत, बीवी बनी तो बच्चों शौहर के लिए जन्नत, और जब तुम माँ बनी तो बच्चों के लिए जन्नत। और तेरे नबी ने फरमाया अगर कोई औरत अपने शौहर के कपड़ों का धब्बा मुस्कुरा के छुटा देती है, अल्लाह एक धब्बा छुटाने के बदले में 70 नेकी अता फरमाया करता। इसे आजादी कहते हैं, इसे आजादी कहते हैं।
ये बकवास करके बच्चियों के दिमाग खराब किए जाते। इस्लाम ने इज्जत लूट ली। जो इज्जत इस्लाम ने दी है वो किसी ने नहीं दी है। हाँ, जो इज्जत इस्लाम ने दी है वो बोले। डर लग रहा है आपको? डरने की जरूरत नहीं। इमरान भाई बैठे, मैंने पहले ही कहा था बड़ा मजबूत नकीब बैठाया है, हर मामले में पहलवान है। अल्लाह ऐसे ही पहलवान रखे इमरान भाई को, अल्लाह सलामत रखे। तो लोग किस नजरिए से बात करते मेरे समझ में बात नहीं आती। खुदारा मैं तो बस एक बात जानता हूं, डॉक्टर इकबाल ने कहा था सुनो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। मेरी बेटी मेरी बहन, बस इतनी सी गुजारिश है खुदारा, कनीज़े फातिमा ज़हरा बन जाए। मैं अगर इस पे तफसील से बात करूंगा बात बड़ा वक्त लगेगा। मैं बस ज्यादा दूर तक अपना सफर नहीं बढ़ाना चाहता। सुने, तवज्जो है आप लोगों की। क्या करना है ना आपको, बेटियों को नंग छोटे कपड़े नहीं पहनाने। समझ गए आप? ऐसे कपड़े नहीं पहनाने, छोटे। लेकिन मत मारी गई है, ऐसे कपड़े ला रहा है कि जिनमें लड़कियां नंगी नजर आती हैं, अपने देखने के लिए नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए। तुझे क्या फायदा यार? तूने जो ये कपड़े लाके दिए बेगैरती वाले, तुझे क्या फायदा हुआ? तू तो गुनाह में ही डूबा ना, गुनाह में डूबा। हम लोग अंधे हो गए। अब तो शौक चला है, अल्लाह माफ करे, पहले बेटियां घर से रुखसत होती, अब तो साहब मंगनी भी मेरी जाल में हो रही है। निकाह का तमाशा देखो, पहले निकाह होता था तो वकील बन के बाप भाई काजी आता था, आज तो आमने सामने बिठा लेते हैं। इतना मोटा कपड़ा होता है कि उसमें मच्छर भी दिखाई दे जाए। और ये जितने बिगड़े हुए हैं ना उतने बड़े पापी हैं। जिन पे ज्यादा पैसा आ रहा है ना वो कपड़ों से बाहर हो रहे हैं, पूरे मुआशरे को तबाह करके रख दिया। हालात देखो तो सही। और मजा क्या, बारात को भी मजा ना रहा ना मेरी जाल में खाए बगैर। अगर कोई जमींदार बंदा है, इतना बड़ा मैदान है, वो कह रहा नहीं पिंडाल लगवाना, नहीं मेरी बारात मेरी जाल में आएगी। क्यों? तेरी बारात के कभी जमीन पे नहीं चलती है। उनमें से कितने ऐसे होंगे जिन्हें अपने घर गोश्त नसीब नहीं होता होगा। वो इतना ना देखो, बेड़ा गरक करके रख दिया। बेटी वाला बताओ, 50-50 हजार मेरी जाल के किराया, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 34-34 लाख, 50 लाख किराया मेरी जाल का। बेड़ा ही गरक करके रख दिया। और जब 50 हजार का समझी कर लेता है ना मेरी जाल, तो सबसे कहता 54 लाख का हुआ है, चलियो जरूर तुम भी। और जब अपने घर वलीमे की बारी आती है ना तो फटीचर बन जाता, कहता ना जी 4-5 गरीबों को खिला दिया था वलीमा। क्यों? तेरी मैया मर गई है? लड़की के घर हराम का खाना था जो नोत नोत के लेके गया था। अपने घर खिलाना, मर्द का बच्चा है तो। लड़की के घर 5 लोग लेके जा, अपने घर 500 को खिलाना। हालत पतली हो जाती है। सही बात। तो ड्रामा बना रखा। अब तो मंगनी भी मेरी जाल में, बारात भी मेरी जाल में, और बेगैरती का आलम। 1-2 बार जाना हुआ इमरान भाई, किसी खास ने दावत दी, चले गए। जब जाना हुआ ना तो यकीन करें कहीं पानी पीने की जगह हमारे लिए नहीं थी। ये मत सोचना मौलवी खिसिया के कह रहा है इसे खाने नहीं मिला था। अल्लाह का शुक्र है हर कोई अपने घर पे अच्छा ही खाता है। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, हर कोई अपने घर पे अच्छा खाता है। वो अच्छा इसलिए भी होता है कि मन जो चाहता है बंदा वो खा लेता है। हर वक्त के मुर्गे बकरे अच्छे नहीं होते, कभी की चटनी भी अच्छी होती है। तो हर कोई अपने घर अच्छा खाता है। मगर तकलीफ तब होती है जब एक ही महफिल में मर्द भी खाते हैं और औरतें भी खाती हैं। और मैरिज हालों में अक्सर खिलाने वाले मर्द ही होते हैं, औरतें खाएं या मर्द, समझ रहे ना? तो वो ही खिला रहे हैं सबको। ख्याल करें अपने घरों की इज्जत। बाकी का तमाशा तो आप देख ही रहे हैं, कितने तमाशे हो रहे हैं। वेलकम, इस्तकबाल, मुंह दिखाई, जूती चुराई, क्या क्या ड्रामे नहीं होते। जूती चुराई में 11,000। गलत कह रहे हैं इमरान भाई? अब बाप भी खुश रहे, बेटी ने जूती चुराई है। शर्म कर यार, ये चोरी का नाम भी बुरा है। चोरी का नाम भी बुरा है, इस पे भी राजी होने वाला मसला है। बेटी ने वो चुरा लिया भाई, जूती चुरा ली। और दामाद देखो जो मर रहा था ना 1100 रुपए देने में, साली ने कहा 5 लूंगी तो कह रहा ले 10 ले। ये हालात है हमारे।
सबसे अहम काम होता है निकाह। क्या होता है? बोले चलूं आगे। क्या काम होता है? हो गया ना आप लोगों का? जिनका नहीं हुआ अल्लाह उनका करा दे। जिनके चेहरे उतरे हुए गौर से देखो, लगता है बड़े सताए हुए हैं। सबसे अहम काम क्या होता है? बोले यार, बोले क्या? आप भी बोले क्या? निकाह होता है। लेकिन निकाह को कितना टाइम देते हो? 5 से 15 मिनट बस। इमाम साहब मगरिब पढ़ाने रुक जाएं बस जरा 2 मिनट, समझी? कपड़ों से बाहर आए क्यों नहीं, हमें जाना, हमें लेट हो रही है। बेगैरत, जब पूरी गली में बारात घुमा रहा था तब तेरी घड़ी पे नजर नहीं थी? हाँ, हालत ऐसी होती है, टांग में उठती बारातियों की गिरे जा रहे हैं, मगर उन्हें मजबूरी है बारात के पीछे चलना। दूल्हा घोड़े पे बैठा, ये गधे बने घूम रहे। पहली बात तो उन्हें घुमाया जाता गधा बना के उसके पीछे पीछे, बहुत अच्छी। फिर कहते खाने पे बैठ जाओ। जब खाने पे बैठ जाते हैं, खा के फिर ये निकल लेते। क्या करने आए थे? खाली डीजे देखने आए थे कि निकाह में भी आए थे? भाई खा लिया था तो निकाह में बैठते सारे लोग, लेकिन कोई नहीं बैठता, चंद यार रह जाते हैं। हाँ, वो भी समझदार इसलिए बैठा ले जाते हैं कि कलमा जरा तू कहलवा दी, करवट में बैठ जाइए। लड़का IAS IPS है और उसे कलमे ही याद नहीं है, कलमे ही याद नहीं है। 15-20 मिनट तो यूं ही पे निकल जाते हैं। जब यूही और युमीद कहलवाया जाता है ना, तो उससे यूही नहीं कहलवाया जाता, क्या ही नहीं पाता, क्योंकि कभी मदरसा गया ही नहीं। तो मेरे भाई, ये जो हालात है ना, इनसे निकलिए। एक बात बताऊं आपसे, सुने, ये भी एक कड़वा थप्पड़ है, बहुत गौर से सुनिएगा। जब बारात आती है ना, तो लड़कियों के फूलों का इंतजाम किया जाता है। कहा क्योंकि दूल्हा का इस्तकबाल होना है, शरबत होता है, जूस होता है। क्या कि दुल्हा को जूस पिलाया जाएगा। मुझे एक बात बताओ तो सही, जितनी लड़कियां इस्तकबाल के लिए आती हैं, किसी के सर पे दुपट्टा नजर नहीं आता है? या तुम बताओ, जितने लोग लड़के के साथ होते हैं उनमें से कितने लोग साफे वाले होते हैं, कितने लोग तस्बीह वाले होते हैं, कितने लोग नेक होते हैं? मैंने तो बड़ी गौर से देखा है, न लड़कों की टीम में कोई शरीफ नजर आता है, न लड़कियों की टीम में कोई शरीफ नजर आता है। और बाप कहता है इस्तकबाल हो रहा है बारात का, गैरत आनी चाहिए। तेरी बेटी गैर के आगे कैसे चली गई, कैसे किसी के ऊपर फूल फेंक रही है, इसको हक किसने दिया है? किसी आवारा के ऊपर फूल डालने का इसको हक किसने दे दिया है? किसी गैर के आगे इस्तकबाल के लिए जूस का गिलास लेके खड़े होने का? अगर बारात का इस्तकबाल करना था तो औरतों को नहीं, मर्दों को करना चाहिए था। फूल नहीं, तुम तो सोना निछावर करते, लेकिन बेटियों के हाथ से नहीं। ये तो यहूदियों की चालें थी कि लोगों के आगे अपनी बेटियों को नंगा करके खड़ा करते थे। और तुम तो इस्लाम के शहजादे हो, किसी की इज्जत पे आंच आती थी तुम गर्दनें कटा देते थे। आज इज्जतें जा रही है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा।